और क्या हाल है भाई तुम लोगों के? नाइस हम्म। नाइस नाइस। ओके। ठीक है। ट्रायंगल्स क्या कह रही है भाई? आवाज़। ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स अच्छा। कोऑर्डिनेट तो खत्म हो जान दो भाई। यार मैंने देखो टेस्ट है मेरे को डर लग रहा है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पी लो। नहीं। जी ठीक है। और भाई वरुण बोंथियाल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। लेकिन एक बात बताओ, तुम लास्ट क्लास में थे? नहीं था सर, सर वो पावर कट हो गया था सर, चली गई थी कौन मीटिंग चले गई से। थी? सर मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाया था, लाइट अच्छा। चली गई थी। हाँ तो पूरा बोलो भाई, कह रहे हो चले गई थी। अच्छा। ठीक है भाई। और प्रथम मुदगल, तुम्हारे यहाँ पे पावर कट कैसा है? सर आगे लाइट। ओके। वैसे साइंस पढ़ रहे हो, तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए, लाइट आती जाती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। नहीं प्रथम? हाँ सर ये। हाँ। और सक्षम भाई, यस सर। क्या हाल है? दशरथपुरी के? बढ़िया बढ़िया है। ठीक है भाई। ओके। पावर कट का तो यार चल ही रहा है इशू ये, चलो कोई बात नहीं। अब सब लोग आ गए ना, एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो फटाफट से ग्रुप पे, बोलो। तो एक बार दोबारा से बता कर दो कि आप संडे को चैप्टर लोगे, टेस्ट लोगी तुम। क्या बताऊँ? चैप्टर्स बता दूँ? चैप्टर हाँ। बता देता हूँ मैडम। तो और मेरे को 3 तो पता है ना, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन। कर दी सर। अच्छा। ठीक है। दो भाई रियल नंबर्स का होगा, पॉलिनोमियल्स का होगा, थर्ड है फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो होगा, क्वाड्रेटिक का नहीं होगा, फिर ट्राइंगल्स का नहीं होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पक्का होगा, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का पक्का होगा। और उसके बाद चाहो तो प्रोबेबिलिटी ले सकता हूँ, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, मर्ज़ी है तुम लोगों की। ठीक है। ओके। सर मैं इस बार में सर मैं सर टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। क्यों सर? ऐसे मत करो सर। एक तो सर तबीयत खराब है और सर तैयारी करनी है सर, बहुत ज्यादा वो सर। क्या तैयारी करनी है? सर जो सर वो सर जो मेरे एसए आ रहे हैं सर, 88 ना वो 90 मार्क्स के सर, उनके बारे में करनी है सर। देख लो बहुत देख ज्यादा सर। वो सर एक काम कर सकता हूँ मैं सर, जैसे ही सर मेरा सर मैथ का आएगा सर उस टाइम दे दूंगा मैं। तो वो उससे सर मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। लो। ठीक हाँ, है। तो सर हाँ तो तुम उस लोग टाइम दे कोई दूंगा। टाइम बताना चाहो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फिर वही 4 PM का बोल दूंगा टेस्ट बनाने के लिए। बोलो क्या करना है? सर ठीक है। 4 PM में ठीक है ना? यस सर। ठीक है। शान भाई सिर्फ काम की बात करता है, ये चुपचाप रहता है साइलेंट किलर की तरह एकदम। पूरी क्लास में इसका कुछ नहीं निकलता, चूँ भी नहीं निकलता, सिर्फ जब काम की बात होती है इसमें पक्का बोलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। सर इस संडे शायद से मैं भी नहीं हूँ। अरे भाई तुम टेस्ट देते क्यों नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आता। सर टेस्ट देते थे हैं, हाँ। पिछला भी टेस्ट दिया था सर। मैं बस एक ही टेस्ट नहीं दिया, आपका और अगले वाला नहीं दूंगा बस, क्योंकि सर कहीं जाना है बाहर। अच्छा, बहुत अर्जेंट है? हाँ जी सर। चलो भाई ठीक है। वान्या बोलो भाई, क्या कहना चाह रही है, बोलो। तो कितने क्वेश्चन होंगे? कितने क्वेश्चंस होंगे? फ़िलहाल मैंने टेस्ट बनाया नहीं है, आज बनाऊंगा मैं। तो जैसे ही बना दूंगा मैं फटाफट से ग्रुप पे तभी सेंड कर दूंगा। जो मैंने प्लान किया है फ़िलहाल वो ये है कि 40 क्वेश्चंस होंगे और 1.5 आवर का हाँ टेस्ट होगा, जैसे कि टर्म 1 एग्ज़ाम होता है। ओके। अभी ये मैंने प्लान किया है, अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, जब बनाऊंगा तब पता चलेगा किस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही हैं अकॉर्डिंगली। हाँ बोलो क्या कह रही हो? साइंस का भी टेस्ट है। किसका टेस्ट है? सिविक्स का? नहीं बोला। साइंस का टेस्ट है? कब है? संडे को है? यस सर। तो अच्छी बात है, साइंस का टेस्ट तो बेस्ट ऑफ लक। टाइमिंग्स टाइमिंग्स तो मैंने बता दी ना, 4 PM है। सर फिर आप कह रहे हो 1.5 आवर का होगा। तो वो साइंस का कितने बजे से है? 5 PM to 6। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 12 बजे ले लूँ? 3:30 देना। 3:30 कर लेंगे, बोलो सब ठीक है? 3:30 यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। और कोई एक बच्चा कह रहा था सर कुछ? एमसीक्यूज हाँ MCQs होंगे, ऑब्वियसली MCQs ही होंगे। और सर उस पे होगा ना, ऐप पे? हाँ ऐप पे होगा। तो और सर 40 नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना? और सर कहाँ से क्वेश्चन दोगे? हे भगवान।
शांति बनाए रखो बच्चों, ठीक है, कृपया करके शांति बनाए रखें। अब मेरे को पढ़ाने दो। किसी को कुछ पूछना था, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने कुछ बोला था बीच में कि दोबारा बता दो या कुछ ऐसा। कोई है ऐसा? नहीं है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करवाता हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़ बोलनी है। क्या बोलनी है मैडम, बोलो आज। सर, आप कल एक डाउट क्लास या एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, जैसे आपने दिन दी थी कल। कोशिश कर सकता हूँ। कल मैं किस टाइम? कल तो मैं ले नहीं सकता हूँ, कल मैं हूँ नहीं दिल्ली में ना, कल नहीं ले सकता हूँ, सॉरी मैम। ठीक है, हालांकि तुम्हें कुछ डाउट्स आ रहे हैं तुम वैसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लो, मैं बता दूंगा, है ना। ओके। कल मैं हूँ नहीं एक्चुअली, मैं दिन में निकल जाऊँगा कहीं। कोई बात नहीं, अभी वैसे भी ये तो मतलब फर्स्ट टेस्ट होगा जो तुम्हारे लिए मेजर टेस्ट होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद मतलब हर वीकली या फिर बाई वीकली होते ही रहेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। ओके, सेक्शन फार्मूला मैंने बता दिया था ना, जितना मेरे को याद है। यस सर, बता यस दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करा था? एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। सारे हो गए थे? सर एग्जाम्पल्स कर लिए थे आपने, 2 एग्जाम्पल्स। नहीं सारे हो गए थे क्या? एग्जाम्पल 9 और 10 करा दिए थे मैंने। 2 एग्जाम्पल होमवर्क ले दिए थे लास्ट के। हाँ तो करे थे। यस सर, ट्राई करे थे। किसी को डाउट है इन दोनों एग्जाम्पल्स में? बोलो। सर आपको एक्सरसाइज जो होमवर्क के लिए दे दी थी। हाँ तो कर ली तुमने? खुशी? हाँ। ठीक है, बाकी बच्चों ने? यस सर। सबने कर ली? ट्राई कर रही थी। हाँ सर, ट्राई कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। एग्जाम्पल 9 में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊँगा। बोलो, एग्जाम्पल 9 में डाउट है किसी को? एग्जाम्पल 10 में डाउट है किसी को? मैं पूछता रहूँगा, मत बोलना, मैं कह दूँगा चैप्टर में डाउट है किसी को और फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। एग्जाम्पल 10 बता दो। एग्जाम्पल 10, ओके। एग्जाम्पल 10 देखो, तुम्हें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ़ द पॉइंट्स, तुम्हें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। इफ़ द पॉइंट्स ए पॉइंट दे रखा है 6,1, पॉइंट बी दे रखा है 8,2, पॉइंट सी दे रखा है 9,4 और पॉइंट डी दे रखा है P,3। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इफ़ दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तुम्हें P की वैल्यू निकालनी है, फाइंड P। तो सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम की तरह बना देता हूँ, देखो कुछ इस तरीके से। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,1, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8,2, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9,4 और D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं P,3। याद करो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बताई थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो सबसे पहले डायगोनल्स बना लेते हैं इसके। ये BD क्या हो गया इसका? डायगोनल। ये AC क्या हो गया इसका? डायगोनल हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक बात बताओ, इस O वाले पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ? मेरे को ये पता है कि जो पॉइंट O है वो मिड पॉइंट है AC का, बोलो हाँ है ना। अगर पॉइंट O मिड पॉइंट है AC का तो इसका मतलब जो भी इसका x कोऑर्डिनेट होगा और जो भी इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो इस वाले x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। मतलब ये जो x होगा ये इस 6 और 9 का एवरेज होगा। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था? मेरे को लग नहीं रहा है। हाँ तो मेरे को पता है तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, ऐसा मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो 2 पॉइंट्स मान लो। बात नहीं बनाई थी आपने शायद से। क्या? दूसरी वाली बात सर नहीं बनाई थी शायद, मेरे को तो लग रहा है यार बताई थी। चलो कोई बात नहीं, सुन लो दोबारा। x1 y1 और x2 y2 2 पॉइंट्स मान लिए हमने। अगर मेरे को ये बीच वाला पॉइंट निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ इसको? ये होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। नहीं करवाया था ये? कराया था सर। फिर यही तो मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। तो जो C वाला पॉइंट होता है वो A और B का एवरेज हो जाता है, मतलब x1 + x2/2। और जो C का y कोऑर्डिनेट होगा वो A और B के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज हो जाएगा, मतलब y1 + y2/2। तो सेम मतलब कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है बोलो? 6। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 9। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 9/2। 15/2। हाँ हाँ सॉल्व कर लेंगे अभी। कॉमा, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है? A का 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा 1 + 4/2। इतनी बात क्लियर होगी? इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 6 + 9 कितना हो गया? 15/2 और 1 + 4 कितना हो गया? 5/2। 5/2।
तुषा बोलो। सर अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, जो आपने पॉइंट ओ से बताया वो दोबारा बता दोगे? मैंने ये बोला जो पॉइंट ओ होता है वो मिड पॉइंट होता है इस AC वाली लाइन का, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि AO जितनी लेंथ है उतनी ही OC की लेंथ है। इसका मतलब O क्या हो गया AC का, मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो O का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो A और C के एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाता है। A का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, C का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9, दोनों का एवरेज ले लिया 6 + 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही A का y कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1 C का y कोऑर्डिनेट कितना है 4, दोनों का एवरेज ले लिया कितना आ गया 5/2 आ गया। बस यही बताया फिलहाल मैंने। क्लियर हो गया? ओके यस सर। अब ये जो मैंने कोऑर्डिनेट निकाला है 15/2 और 5/2, ये कौन से डायगोनल की हेल्प से निकाला है बताओ? AC। सही। लेकिन O के कोऑर्डिनेट्स हम इसकी हेल्प से भी तो निकाल सकते हैं, BD की हेल्प से। तो BD की हेल्प से अब हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ट्राई करते हैं। देखो B का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बोलो? 8 + p और D का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है P। P तो O का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 + p/2 2 कॉमा D का y कोऑर्डिनेट कितना है 2 2 + p कम D का y कोऑर्डिनेट है 3 और B का y कोऑर्डिनेट है 2, दोनों को एवरेज ले लो तो ये क्या आ जाएगा 3 + 2 या 2 + 3/2। ओके 2 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व हो पा रहा है। तो 8 + p को मैं तो p + 8 लिख देता हूँ /2 कॉमा 3 + 2 कितना हो गया 5/2। 5 अब O के जो कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स रहेंगे और O के कोऑर्डिनेट हम 2 बार निकाल चुके हैं। एक बार तो ये O का कोऑर्डिनेट निकाला है जिसको मैं ग्रे से सर्कल कर रहा हूँ, दूसरी बार मैंने ये निकाल रखा है। ये दोनों इक्वल है बोलो हाँ है ना? यस सर। 5/2 तो Yes, देखो sir. दोनों के ही y कोऑर्डिनेट में है तो उससे तो कुछ हेल्प मिलेगी नहीं। हेल्प कहाँ से मिलेगी, कौन से कोऑर्डिनेट से? 15/2 x कोऑर्डिनेट से हेल्प मिलेगी। 15/2 तो हम क्या करेंगे p + 8/2 को किसके इक्वल पुट कर देंगे 15/2 के। 2 से हो गया 2 कैंसिल और p की वैल्यू आ गई 15 आंसर - 17। 8। आंसर आएगा 7 मैडम। अच्छा मेरा तो 17 आ रहा है। तो मैडम आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ज़रा चेक करो और देखो कहाँ मिस्टेक हुई है। हाँ हाँ ओके 7 ही आंसर। ठीक है तुषा कुछ कह रही हो? यस सर आ गया समझ में। तो हम सर वो सर यार जो डायगोनल आया हम उसको सर AC से नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने सर ये सर वो सर BD से निकाला है अभी सर ये AC से वो सर ऑरेंज कलर में निकाल रखा है ऑलरेडी। देखो AC से ही निकाला था सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर में। अच्छा सर इसको सर फर्दर सॉल्व करा आपने सर उसको फर्दर सॉल्व नहीं करा है मैंने। AC नहीं, की नहीं, हेल्प आपको से BD को further solve करा है। बात तो सुनो। AC की हेल्प से मैंने O कोऑर्डिनेट निकाला ऑरेंज कलर में और BD की हेल्प से भी मैंने O का कोऑर्डिनेट ही निकाला लेकिन ब्राउन कलर में। और हाँ, O सर, का ये कोऑर्डिनेट पता तो सेम ही होगा तो ऑरेंज वाले और ब्राउन वाले को मैंने इक्वल पुट कर दिया। अब बोलो क्या कह रहे हो? नहीं मैं यही पूछ रहा था कि सर BD को फर्दर सॉल्व करा है क्या ये सर हाँ सर वो P की जितना वैल्यू सॉल्व हो निकाल के। सकता था उतना कर दिया, बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता था। ठीक है सर ओके। क्लियर हो गया बोलो? सारे स्क्रीन में सर छोटे कर दो सर पेन। ठीक है भाई, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। सर एक कहाँ से सीखा सर आपने डायलॉग? अरे उसका किसी ऐड में आता था ये, ऐड में आता था ये। इसका अर्थात क्या है? इसका अर्थात ये है छोटी छोटी तुम कोशिशें करते रहो तुम्हें बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है वाओ ये अर्थात मैंने बनाया है, अर्थात इसका कुछ और होता है वैसे। ठीक ओके हो गया? यप Yes, sir. ठीक Yes, है sir. अब एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। दो तुम्हें पॉइंट्स दे दिए A और B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1, 7। B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 4, -3। तुम्हें ये बोला गया है तुम्हें एक पॉइंट दे दिया पॉइंट P। वो पॉइंट P A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x, y निकालना है तुम्हें बेसिकली। x क्या हो जाएगा बोलो, फॉर्मूला क्या होता है 7 प्लस nx1 plus अपॉन nx1 m प्लस n। upon m plus n. m की वैल्यू क्या है 2 2 2 minus 1 2 4 ज़ा 8 हो गया, 3 -3 हो गया 5। आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर? ऐसी Yes. y निकाल लो फटाफट से। y क्या हो जाएगा m/2
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, तो हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 क्या हुआ? सर 3 आंसर है। अच्छा 3 इंटू -1 अपॉन 5, तो ये हो गया -6 -3 अपॉन 5। ये कैसे हो रहा है यार? रुको कहीं मिस्टेक हुई है, मेरे से ही है, मेरे को लग रहा है 2 इंटू -3 प्लस 3, हाँ 7 आएगा इधर, हाँ तो 7 3 21 हो जाएगा इधर। 21 में से 6 किया तो 14। अरे एक मिनट यार, 15 आएगा। हाँ 15 आएगा ना, पर 15/5 हो गया 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें निकालने थे x, y, और हमें x, y मिल चुका है, जो कि है x की वैल्यू कितनी आई है 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो 1,3 आ गया इसका। हटा दूँ इसको? यप। यस सर। ठीक है। सर एक मिनट, अरे मैडम अब कोई बात नहीं, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, उस पर देख लेना, नहीं तो फिर कोई वो फ़ोटो क्लिक करके ठीक है सेंड कर देना ग्रुप पे। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, स्टार मार्क कर लो, सेम हम कर चुके हैं एग्जांपल में। तो तुम्हें एक पॉइंट दे दिया है 4, -1, 4, -1। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? -2, -3। -3। ट्राइसेक्शन बोला है, मतलब कि इसके कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? 3। तो इसका नामकरण कर देते हैं, P कर देते हैं, इसको Q कर देते हैं। फ़िलहाल मैं इसको x1, y1 मान लेता हूँ और इसको x2, y2 मान लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ पॉइंट P को कंसिडर कर रहा हूँ और ये पूरी की पूरी लेंथ होगी कुछ ना कुछ AB, मैंने B नहीं लिखा क्या यहाँ पे B लिख देता हूँ। अब ये पूरी की पूरी लेंथ कुछ होगी, तो ये AP और PQ और QB इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। A से लेके P तक अगर x है तो P से लेके B तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। तो AP/PB की जो रेशियो आएगा AP/PB का, वो कितना आ जाएगा? x/2x, मतलब कि 1/2। तो इसी जो फिगर है या ये जो डायग्राम है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं दूसरा तुम्हें बना के दिखाता हूँ, जिसमें मैंने ये A ले लिया। हाँ बोलो। तो आपने वो AP/QB कैसे, एक बार दोबारा बता दो वाला पार्ट। ओके देखो, ये ट्राइसेक्शन है, इतना समझ में आ रहा है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि AP की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ PQ की है और उतनी ही लेंथ QB की है। तो हमें तो पता नहीं है कितनी लेंथ है, तो हमने ये मान लिया कि AP की लेंथ x है, PQ की लेंथ भी x है और QB की लेंथ भी x है। अगर फ़िलहाल मेरे को ये पॉइंट P निकालना है, तो AP की लेंथ कितनी है बताओ? x, और P से लेके B तक की लेंथ कितनी है? x + x 2x नहीं हो जाएगा? तो ये 2x हो गया। अगर मेरे को AP/PB निकालना है, AP/PB, AP की लेंथ कितनी है x, PB की लेंथ कितनी है 2x, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। तो इसी को मैं तुम्हें दूसरी फिगर में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। देखो ये A है, ये B है, और यहाँ पे कहीं मैं इसको P पॉइंट मान लेता हूँ। A पॉइंट कितना दे रखा है 4, -1, और B पॉइंट कितना दे रखा है -2, -3। और पॉइंट P हमें नहीं पता, हमने x1 y1 ले रखा है। ओके, और ये रेशियो हमको पता चल चुका है, AP/PB का रेशियो कितना है 1/2। जब तुम्हें रेशियो पता चल गया तो ये x1 y1 नहीं निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। जल्दी से सब लोग सेक्शन फार्मूला लगाओ, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सामने मत देखा, अपनी कॉपी में करते रहना। ये x1 y1 कुछ और आ रहे हैं? सर 2 आएगा ना? ठीक है सर। एक सेकंड। यस सर 2 आ रहा है। एक सेकंड। हाँ 6/2। हाँ। अगर x2 नहीं आएगा? अरे हाँ जी मैडम, x1 y1 यही आ रहा है, -5/3 और 2। यप। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको बनाते हैं। ये A है, ये B है, इस बार मैं पॉइंट Q कंसिडर कर रहा हूँ। मेरे को बताओ A से लेके Q तक की लेंथ कितनी है? बोलो बोलो भाई। सर A से Q 2x। 2x है, वेरी गुड। और Q से लेके B तक की लेंथ कितनी है? x। तो मैं इसको 2x अगर मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो AQ/QB कितना आ जाएगा?
2 2 आ रेशो जाएगा। 1। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ, ए क्यू अपन क्यू भी निकालना चाहते हैं हम। ए क्यू था हमारे पास 2x, क्यू भी था x, x से x कैंसिल हो गया तो फिर 2:1 ही आया है सिर्फ, इसलिए ए क्यू अपन क्यू भी को हम 2:1 रेशो लिख सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता तो हूँ। 2 ही हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब a कितना है 4, -1, b कितना है -2, -3। फटाफट से सब लोग q निकाल के बताओ। सर मेरे को एक और बात बतानी है। हम्म मेरे को एक और बात बतानी है सर। देखो कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ। समझ में आ गया सर, मैं कह रहा हूँ मेरे को एक और बात बतानी है। मैंने ना वो जो बुक मंगाई थी ना, मैंने वो मंगाई है सर। उसमें मैंने मैथ्स का क्वेश्चन चेक किया है सर, आसान है लेकिन मतलब कि ज्यादा आसान भी नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को क्या कह रहे हो तुम, एक बार और करवा दो या कुछ और कह रहे हो? मैं कुछ और कह रहा हूँ सर। हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था सर, जो मैंने आपसे एक बार बुक के लिए पूछा था ना सर, वो आ गई है। अच्छा अच्छा, कौन सी मंगवाई फिर, एडुकार्ट या उस वाले कौन सी? सर मैंने ओसवान मंगाई है। अच्छा अच्छा, सही है, सही लग रही है सर। अच्छी है, मतलब कि टफ क्वेश्चन है, और वो मतलब कि जो सैंपल पेपर हमारी मैम अभी टेस्ट वगैरह सैंपल पेपर वगैरह करवा रही है ना, वो उसमें ना ज्यादातर उसी के क्वेश्चंस है। ठीक है। सर स्क्रीन दिखाओगे सर? यस सर एक बार सर सारा फिर छोटा कर दो। सर आ गया आंसर दोनों का। सर मेरा भी आ गया। क्या रहा है Y2? सर -7/3। ये सब कौन सा? और सर -7/3। ठीक है। तुम लोगों के स्कूल खुल रहे हैं क्या? यप। यस सर। यस सर। सेंटर भी खुल रहे हैं? कब सर? फिर पता नहीं, अभी मैसेज आया है, बस ये आया है कि खुल सकते हैं, तैयार रहो। पता नहीं क्या मुझे क्या। 4, 5, 6, 7। सब घर में बैठ के टेस्ट देने की आदत पड़ गई। यस सर। तुम लोग चाहो तो इस संडे को सेंटर पे भी टेस्ट दे सकते हो अगर तुम में से कोई चाहता है तो, और जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल है वो फिर ऑनलाइन में कंफर्टेबल रहो। तो सर फिर जब सेंटर में टेस्ट होंगे तो टेस्ट तो ऐप पे ही होना है ना, सेंटर पे फिर हमें लिखना पड़ेगा? नहीं, फिर तुम्हें या तो OMR प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ ऐसा करते हैं, है ना, और फिर वही चेक हो जाया करेगा। तो सर जब आप सेंटर पे, जब मतलब सभी भी नॉर्मल हो जाएगा, जब आप नेक्स्ट टाइम खुलेंगे तो फिर अभी तो ऑनलाइन आप ऐप पे ले रहे हो, तो उस टाइम पे आप OMR शीट पे जैसे टर्म 1 होना है, वैसे ही होगा। हाँ ओके। मतलब सब कुछ पॉसिबल है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो सकती हैं, क्लासेस ऑफलाइन भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो अगर तुम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही चाहोगे ऑनलाइन ही, उसमें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे नहीं कि ऑफलाइन हो तो वो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे फ़िलहाल अभी सबसे मैं पूछ लेता हूँ, ऑफलाइन चाहिए? अच्छा यस सर, ऑफलाइन ही चाहिए। फर्स्ट से तुम वैसे ऑफलाइन कर दो। अच्छा, बाकी बच्चे? सर ऑनलाइन। अच्छा सर ऑफलाइन ही चाहिए, बट सर उसमें सर बहुत सारे डिफरेंस आएंगे सर। जैसे कि अगर एग्जाम होते हैं तो उसके लिए सर बिल्कुल सर मेंटेन करना पड़ेगा हमको दोबारा, जैसे ही कि सर बच्चे तो जैसे सर 8th में से वही सर वैसे सर पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर ये सर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी उस टाइम ऑफलाइन में। समझ में नहीं आया मेरे को, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी ऑफलाइन? सर जैसे कि सर जो पेपर मेहनत करनी पड़ेगी। एक मिनट पे हमको बोलने दो। क्या? अब बोलना नहीं है सर जैसे कि सर पेपर होते थे सर ऑफलाइन, तो सर हम सर तैयार तो सर अभी है नहीं सर, ऐसे सर ऑनलाइन में ऐसे ही जा रहा है, तो सर अच्छा। ऑफलाइन में सर करनी पड़ेगी ना। तैयार नहीं हो तुम अभी? तैयारी करो फिर, तैयार क्यों नहीं हो? सर ऑफलाइन ही चाहिए। हाँ डिपेंड करता है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सही लगे। चलो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे दिए तुम्हें, 1,5, 2,3 और -2, -11 आर कोलिनियर। तुम्हें ये पता लगाना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। ये
तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है। सबसे पहले इसको ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। ए बी निकालो सब फटाफट। ए बी क्या आ रहा है? ए बी की लेंथ क्या आएगी? 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? सर डिस्टेंस फार्मूला है ना ये? हाँ, 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये हमारे पास आ गया √5। तो ए बी की वैल्यू आई है √5। सिमिलरली अब बी सी निकाल के बताओ, बी सी क्या आ रहा है? बी सी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -11 - 3 का होल स्क्वायर। तो -2 हो गया -4 का स्क्वायर हो गया 16, -11 - 3 हो गया -14 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। अब इसको सॉल्व कर लो। 196 और 16 को प्लस करना है, कितना आएगा? 212। अब एक और साइड रह गई, कौन सी साइड रह गई? ए सी। तो ए सी निकाल लेते हैं। अब ए सी हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, फिर -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर मतलब कि 9, और फिर -11 - 5 कितना होता है? -16। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 256 और 9 को प्लस कर दो, कितना आ गया? 265। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है √5 को जब हम प्लस करेंगे 212 में तो √265 मिलेगा? नो सर। नो। इसका मतलब कि कोलिनियर नहीं है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी बताया था मैंने, याद करो। सेकंड मेथड क्या था? विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, तो उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो होमवर्क है, उसको ट्राई करना एक बार उससे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से अगर उसका वो कुछ ना तो कुछ सर सर्टेन lengthy एरिया आ होता है। जाता है। लेंदी नहीं है भाई वो, इससे भी ईजी है बल्कि। बस ये कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है उसमें हल्का सा थोड़ा सा, लेकिन वैसे कंपैरेटिवली ईजी है अगर तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। फोर्थ क्वेश्चन है चेक वेदर। तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तुमसे पूछा गया है क्या ये तीनों पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ए बी निकालो सब फटाफट। ये वाला क्वेश्चन मेरे को ग्रुप पे चाहिए, जल्दी सेंड करो। सर बता दो। कुछ लिखा ही नहीं हुआ मैंने। सर क्वेश्चन देखना है। हटा लो सर, हो गया। सर एक्सरसाइज 7.2 है ये। हाँ 7.2 है, पेज नंबर 167 पे है। अरे एक मिनट रुकना। सर वही सोच रहा हूँ मैं सर। हाँ 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 मैं सर बुक देख हाँ हाँ हाँ, नहीं सही करा, अच्छा करा, बता दिया। ओके सही करा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। तुम्हें देखो एक फ़िगर दे रखी है, वो मैं फ़िगर तुम्हें इसमें ही दिखाता हूँ। रुको, मेरे को तो लग रहा है सिर्फ शान ही अटेंटिव था जिसने ये चीज़ नोट कर ली, बाकी तो सिर्फ करे जा रहे हो। हाँ सर क्या चीज नोट करी? वो 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए थे हम गलती से। हो सर क्योंकि सर दोबारा कितने इजी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? अच्छा बोला नहीं पहले तुमने। मेरे को लगा वो सर जैसे पता चलने दो। अच्छा ये देखो फिगर दिख रही है सामने। यप। क्वेश्चन नंबर 3 है। इस फिगर में मेरे को इन दोनों लड़कियों के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये जो लड़की है ये दिख रही है। पहले तो इसके हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर। ओके 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में हमारे पास। सर बोलो। ये तो झंडे का है, उसका निकालना है कि लड़की का?
कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ। अरे वो एक ही लोकेशन पे है, तुम्हें नहीं। ये एक ही लोकेशन पे है। जब क्वेश्चन पढ़ोगी तो तुम्हें एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है पता चल पाएगी। अब सुनो आगे। Okay. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये 100 फ्लावर्स हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी, ये एडी कितना है बोलो? क्वेश्चन में लिखा हुआ भी पढ़ा है हमने। 100 फ्लावर पॉट्स हैं और हर एक फ्लावर पॉट जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। 100 मीटर। तो ये टोटल तो 100 मीटर हो गया। तो जो निहारिका है उसने 1/4 ऑफ 100 डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1/4 का मतलब कितना हो गया? सर 25 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस में वो कितना हो गया? 25 हो गया। और एक्स एक्सिस में हमको डिस्टेंस दिख रहा है इसका कितना है? 2 मीटर। ठीक है। अब और वैसे भी इसने लिखा भी हुआ है देखो ऑन द सेकंड लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। उसका 1/5 कर दो। 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसने दे दिया 20 मीटर है। और हमें दिख भी रहा है ये कौन से वाले मतलब लाइन पे बोलो? 8। तो एक्स की वैल्यू 8 है यहाँ पे। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं चल गए? यस सर। बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? एक मिनट प्रथम क्या हुआ? 2,25 और शांति शांति। ओके ओके देखो दोबारा सुनो। ये एडी कितना है प्रथम ये बताओ, ये एडी कितना है? सर 100। 100 है। तुम्हारा क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है कि जो निहारिका है उसने 1/4 डिस्टेंस ट्रैवल किया एडी का। 1/4 कितना होता है 100 का बोलो? ये निहारिका है ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। सर 25 होता है। 25 होता है। इसका मतलब कि इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 25 है। और कौन सी लाइन पे इसने चल रही है बोलो? सेकंड लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेकंड लाइन है मतलब 2 लिख दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बोलो? 2,25 नहीं हो गया? हाँ सर। सर वैसे देखे तो 2,6 भी हो सकता है। अब देखने से लग रहा है ना, लेकिन जो इसने इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में हमें वही लिखना पड़ेगा। बात तुम्हारी सही है कि देखने में ऐसे लग रहा है 6 है, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि इंटरप्रेट करो ग्राफ से और अपना आंसर करो। इसने बोला है कि इसने पूरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें टेक्सचुअल फॉर्म में दी है, तुम्हें उससे इंटरप्रेट करना है और फिर कोऑर्डिनेट्स लिखना है। अब ये प्रीत है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये प्रीत है ठीक है। इस प्रीत की इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है पढ़ो। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी। एडी का डिस्टेंस कितना है? 100। 100 का 1/5 कर दो कितना आएगा? 20। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 डिस्टेंस हो गया। और कौन सी लाइन पे ये ट्रैवल कर रही है बोलो? 8th लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 8। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बोलो? 8, 20। तो तुम्हें मुद्दे की बात ये है या कंक्लूजन ये है कि तुम्हें 2 कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। निहारिका के भी कोऑर्डिनेट पता चल गए और प्रीत के भी कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो तुम्हें बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो सपोज़ इसको पॉइंट तुम n मान लो क्योंकि निहारिका है ये, इसको पॉइंट p मान लो क्योंकि प्रीत है ये। तो तुम्हें np निकालना है। तो np कैसे निकलेगा? np निकालने के लिए लगा दो तुम डिस्टेंस फार्मूला। ये है n, ये है p। n दे रखा है 2,25, p दे रखा है 8,20। यहाँ से np निकाल लो। अंडर रूट में 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का √61 होल स्क्वायर। ओके √67 आ रहा है वैसे इसका आंसर जितना मेरे को पता है। 36 + 25। अरे नहीं सर √61 आता है। नहीं सर। एक मिनट हो सकता है, रुक जाओ। हाँ ठीक है √67 ही आ रहा है। ओके चलो ठीक है। अब क्या पूछा गया इसने? पूछो पढ़ो। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग। मतलब यहाँ पे कहीं बीच में रश्मि आने वाली है, वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है एन और पी के। तो तुम्हें जो ये एन और पी दे रखा है इसके मिड पॉइंट में आर बना दो। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर अब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। हाँ सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो या फिर तुम सिंपली क्या कर सकते हो ना, क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पे है तो इसका एवरेज ले लो। 2 और 8 का एवरेज क्या आएगा? 2 + 8 कितना हो गया? 10। 10/2 कितना हो गया? 5। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25, यहाँ पे लिखा हुआ है 20। इसका एवरेज ले लो कितना आएगा? 22.5। बस ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। चाहो तो सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर सेक्शन फार्मूला के रेशियो नहीं दिया ना। रेशियो 1:1 होगा ना क्योंकि मिड पॉइंट है। तुमने तो बोला था लास्ट क्लास में, याद करो। हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? यप। लिखना है किसी को? यस सर। सर बोलो सर बोलो। मेरा नाम 20 मिनट चला गया था। आपने ये बीच में क्या लिखा है?
क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रश्मि करके एक कन्या है, वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो तुम्हें उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, मैंने ये दोनों तो पॉइंट निकाल लिए सर। ये एन और पी निकाल लिया। यार, अब आर निकाल लो विद हाँ द जी हेल्प सर। ऑफ मिड पॉइंट। मतलब जैसे देखो एन का यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 8, 2 और 8 का एवरेज ले लो, कैसे निकलेगा 2 + 8 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 अपॉन में 2 कितना आ गया 5, 5। इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। देखो बात समझ में आ गई? मतलब सर हर एक चीज का एवरेज लेके निकालना है। क्योंकि मिड पॉइंट में है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर मिड पॉइंट नहीं लिखा होता तो रेशियो दे देता, फिर हम सेक्शन फार्मूला से करते हैं। ओके सर। ओके सर बोलो मैम। जो अपने रूट 61 लिया था उसका मतलब उसका कोई यूज था क्वेश्चन में? नहीं नहीं, बस वो ऐसे पूछा था कि डिस्टेंस बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि डिस्टेंस बताओ। हाँ, तो व्हाट इज डिस्टेंस रूट 61 था। हाँ रूट 60 कितना था? रूट 61 हाँ बस वो डिस्टेंस था। हाँ हाँ बिल्कुल रूट 61 यूनिट्स। बोलो शान। और आर का और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे बस। हाँ बिल्कुल। शान बोलो। सर हाँ सेक्शन बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था कि अगर रेशियो अलग अलग हो, जैसे 2 और 3 हो, तो अगर ये ऐसा मिड होता पॉइंट वाला फॉर्मूला तब ये नहीं एप्लीकेबल है, तब तो फिर तुम्हें सेक्शन फार्मूला से करना पड़ेगा। करके बताऊँ या समझ में आ गया क्या करना है? बोलो बता दो। तब बिना बता किसी दूँ, चीज ओके। के भी हम सेक्शन फार्मूला से कर सकते हैं ना? ये हाँ जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। एन के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या आए थे 2,25 हाँ सर और पी के आए थे 8,20। 20। अब सक्षम ये कह रहा है कि सपोज़ ये क्वेश्चन में दिया होता कि मिड पॉइंट पे ना है, वो सपोज़ 2:3 का रेशियो बना रहे हैं सपोज़, तो हम ये एक्स और वाई कैसे निकालेंगे? तो भाई सेक्शन फार्मूला यही तो बताया था मैंने, m(x2) दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16। नहीं सर, ये तो पता है। बस यही तो था, ऐसे ही तो करना है, और क्या करना है? फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो 6 अपॉन में तो 5। अगर सर रेशियोज ना दिए हो तो बीच में, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं दिए थे कि इनके इनके बीच का रेशियो ये है, ऐसे ऐसे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। क्वेश्चन या तो बनेगा कि तू बिल्कुल मिड पॉइंट पे बोल देगा कि मिड पॉइंट है, अब बताओ निकाल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, या फिर तुम्हें रेशियो दे देगा। इन दोनों केसेस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, और बोलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे दिए तुम्हें। पहला पॉइंट क्या दे दिया -3, 10। दूसरा पॉइंट क्या दे दिया 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाय -1, यहाँ पे -1, दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है तुम्हें ये रेशियो बताना है, तो इसको m मान लो और इसको n मान लो, और इसका नामकरण कर देते हैं भाई, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो हमें पता है सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि जो x होता है वो होता है mx2 + nx1 अपॉन m+n। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है बोलो? -1, तो -1 इक्वल टू m, ये m लिख दिया। x2 क्या है बोलो? प्लस, फिर ये n होता है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है x1 कितना है माइनस, अपॉन इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस। अब इसको सॉल्व कर दो बस। -1 इक्वल टू 6m -3n अपॉन m+n। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -m -n क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ये, इक्वल टू 6m -3n। अब इस -m को राइट में भेज दो और -3n को लेफ़्ट साइड में भेज दो, तो -3n लेफ़्ट साइड में जाएगा तो प्लस का 3n हो जाएगा, प्लस के 3n में से -n हो जाएगा तो वो हो जाएगा 2n। -m राइट साइड में जाएगा तो प्लस m हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या बन गया वो 7m हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि 2/7 क्या आया हमारे पास m/n की वैल्यू, इसका मतलब m/n कितना है हमारे पास 2/7, तो हमें रेशियो पता चल गया 2:7 इसका आंसर। बात क्लियर हो गई या नहीं? यप हो गई छाप लो भाई जल्दी। सर, हो गया। हो गई। सर मिटाना मत, अभी मैं लिख रही हूँ। ओके सर स्क्रीन दिखाना।
सर लिख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तुम्हें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए दे रखा है 1,-5, बी कितना दे रखा है -4,5। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द रेशियो, तुम्हें वो रेशियो पता करनी है जिसमें एक लाइन इसको डिवाइड कर देती है कुछ इस तरीके से। और ये लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। अब तुम्हें ये रेशियो पता करना है सबसे पहले तो, और फिर तुम्हें क्या पता करना है, ये जो पॉइंट होगा ना इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। एक बात बताओ, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके देखो, सबसे पहले ब्लैक कलर की लाइन थी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इतना क्लियर है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ए बी वाली लाइन है ना, इसको कट कर रही है एक दूसरी लाइन जो कि एक्स एक्सिस है। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। कैसे भी हो सकती है, वो तो मैंने ऐसी बना दी, कैसे भी हो सकती है। तुम चाहो तो इसको ऐसे बना लो, दिखाता हूँ मेरे को। तुम चाहो तो इसको ऐसे बना लो, तुम चाहो तो इसको ऐसे बना लो, जैसे मन में है वैसे बना लो। तो हमें पता नहीं है ना कि वो परपेंडिकुलर ही है इसके या फिर कैसी है, तो मैंने थोड़ी टिल्टेड ही बना दी। ये एक्स एक्सिस हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई तुषा? यस सर। अब हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना है और साथ में हमें ये रेशियो भी पता करना है, ये एम एन का रेशियो क्या है। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ। हाँ बोलो बोलो। तो पॉइंट भी नहीं दिया, रेशियो भी नहीं दिया, तो हम तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट कहाँ पे ले सकते हैं? ये वाला पॉइंट? हाँ, इन दोनों के बीच में वाला। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखो ना, बात सबसे पहले ये है कि ऐसा समझ गया मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ। हमेशा अब तक तो यही होता है कि या तो रेशियो गिवन होती थी तो हम कोऑर्डिनेट निकालते थे, या कोऑर्डिनेट मतलब ऐसा वर्सा उसका, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है वो दिखने में कैसा होता है? जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये है 0, 1, 2, -1, तो वो x,0 की फॉर्म में होता है। अब तो हम इसको क्या मान सकते हैं फिर? एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो x,0 की फॉर्म में मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं बोलो? x,0, लेकिन इसको x,0 ना लिख के ना हम h,0 लिखेंगे। इसका एक रीज़न है, वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। क्योंकि हम x की जगह कुछ भी पॉइंट लिख सकते थे, हम चाहते तो जैसे वान्या है, वान्या का v लिख सकते थे, ठीक है, अर्णव का a लिख सकते थे, सक्षम का s लिख सकते थे, x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, x,0 भी सही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा मतलब ट्विस्ट है, वो मैं जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तब बताऊंगा हमने x क्यों नहीं लिया। क्लियर? फिलहाल तुम इसको h,0 ले लो। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बताओ कि h,0 क्यों लिया, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, h,0 ले लिया। अब पॉइंट पता चल गया वन्या, तुम्हारा जो क्वेश्चन था? यप। अब पॉइंट पता चल गया, तब रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो कैसे निकलेगा? इसको m मान लो, इसको n मान लो। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं कि जो h है वो क्या होगा? -4m + n अपॉन m + n। बोलो हाँ है ना? इस -4 को और इस m को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर प्लस इस वाले n को और इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, यस सर यस सर, अपॉन m + n कर दिया। और ये h तो होता ही है x कोऑर्डिनेट वाला। अब क्लियर हो गया? जी ठीक है। अब ध्यान से देखो, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? y कोऑर्डिनेट हो जाता है my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ पे लिख दिया my2 कितना है बोलो? 5। तो 5 लिख दिया, प्लस ny1, n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5 के साथ, -5। तो ये हो गया -5n अपॉन m + n। ठीक है, ध्यान से देखो 0 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो उसका न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा? 0। तो 5m - 5n की वैल्यू है 0। कुछ कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से m - n लिख दिया। 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? n की इक्वल आ गई। m = n। तो m = n आ गया। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर m = n आ गया तो मैं अगर m/n निकालना चाहता हूँ तो वो कितना आ जाएगा? 1 नहीं आ जाएगा? 1:1 आ गया, इसलिए रेशियो। बात क्लियर हुई है नहीं? यप। तो हमने रेशियो निकाल लिया। हाँ बोलो बोलो। इसमें 1:1 आ गया तो इसमें तो मिड पॉइंट वाला लग जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, इसमें मिड पॉइंट वाला लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मिड पॉइंट वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? जो इसका h होगा वो किसका एवरेज होगा? इस 1 का और इस -4 का। तो 1 और -4 का एवरेज ले लो बेसिकली। तो 1 - 4 अपॉन 2 कितना आ गया? -3/2 आ गया। ठीक है, -3/2 आ गया h की वैल्यू। और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर? -3/2, 0।
0 इसका एक बार आंसर चेक करना पीछे। सर माइन कुछ नहीं सर यही आ रहा है मेरा। देख लिया पीछे, पीछे चेक करो एक बार। सर। हाँ हाँ बोलो। सर 1:1 और -3.2 कॉमा और 0, ठीक है ओके सही है। क्योंकि वाले आंसर मेरे को याद नहीं आ रहा था, कई बार क्या होता है ना आंसर्स थोड़े से याद रहते हैं कि हाँ ये होता है इसका आंसर। सर ये छोटा कर दो। सर ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, समझ सा नहीं आ रहा। दोबारा बताऊँ? सर तो ये 5 मतलब आपने 1/1 जो करा है ना, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया वन्या? हाँ जी। तुम तो कह रही थी स्क्रीनशॉट नहीं लेती हो मैं आजकल, अब क्या हो गया? अब ऐसे क्वेश्चन तो लेना पड़ता है। अच्छा तो शायद इतना समझ में आ गया था, m इक्वल टू n था। यस सर। दोनों तरफ ना n से डिवाइड कर दो, ये कर सकते हैं? से करते क्यों? क्योंकि हमें m/n का रेशियो निकालना था ना। Okay. n से n कैंसिल हो गया तो 1/1 नहीं आ गया, इसलिए m/n की वैल्यू 1/1 आ गई। ओके अब समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार पुरानी स्क्रीन दिखाना। सर एक और चीज पूछनी है। बोलो। सर जो 0 वाला था अपने वही क्यों लिया 5m - 5n = 0? अच्छा ये जो है ये वाला कह रही हो ना? यस सेक्शन फार्मूला में देखो, या तो x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है? y = my2 + ny1 अपॉन m + n। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है इसमें y कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है? 0। इसलिए मैंने इस y की जगह 0 लिख दिया। इक्वल टू m कितना है हमें नहीं पता, तो हमने m ही लिखा हुआ है। फिर होता है y2 कितना है? 5 है, तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया m के साथ। फिर प्लस लिखना चाहिए, फिर n और y1 मल्टीप्लाई होगा। n ये रहा, y1 कितना है? -5, तो -5 और n को मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया अपॉन m + n। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब लेफ्ट साइड क्योंकि 0 है तो राइट साइड भी 0 होना चाहिए, तो इसका न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 0 और m + n को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही तो आएगा, और फिर यहाँ से 5m - 5n आ गया। राइट साइड में से तुम 5 कॉमन ले लो, यहाँ पे m - n आ जाएगा। तो या तो 5 0 है या m - n 0 है। 5 तो 0 होता नहीं है ऑब्वियसली, तो m - n की वैल्यू क्या होगी? 0। और इसलिए m = क्या हो गया? n। और मैंने क्या कहा, दोनों तरफ n से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हमें m/n की वैल्यू निकालनी थी। तो ये n/n, तो ये तो 1 हो गया, कट गया, तो m/n की वैल्यू क्या आ गई? 1/1। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बोलो? सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके। इफ़ तुम्हें 4 पॉइंट्स दे दिए, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ओके, ये एग्जांपल 10 की तरह ही है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो चाहो तो। देखो ये हो गया। ये होमवर्क नहीं, जल्दी करो अभी फटाफट से, अभी करो फटाफट से। होमवर्क कुछ नहीं है। कर रहे हैं। ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 4,y, सी क्या दे रखा है x,6, डी क्या दे रखा है 3,5। क्या करना पड़ेगा इसमें बोलो? ये जो पॉइंट ओ है, एवरेज मिड पॉइंट करो। सर क्वेश्चन दिखाने हैं कब? आप फ्रीज हो गए? फ्रीज नहीं हुआ मैडम। ओह ओके। फ्रीज हो गया हूँ मैं। ये गेम खेलते थे ना पहले छोटे में, क्या फ्रीज कर देते थे एक दूसरे को। बर्फ पानी। हाँ बर्फ पानी, हाँ वो तो हमें आइस एंड वाटर। क्या? आइस एंड वाटर।
हाँ ये देखो, ये अंग्रेज वाले गेम होते हैं आइस एंड वाटर। मेरे को तो वही याद है, बर्फ और पानी। ठीक है, हम आइस एंड वाटर खेलते थे सर। अरे आप बड़े लोग हैं मैडम। सर एक और गेम होता था क्या? जिसमें ना वो आइस एंड वाटर की तरह होता था, लेकिन ना उसमें आइस बनने की जगह हमको ना बस क्या कहते हैं, डांस करना होता था। अच्छा बैठना, अब तो तुम अपना डांस करके दिखाओगे सेंटर पे? क्यों सर? दिखा देना यार। नहीं दिखाओगे? सर मेरे को आता तक नहीं है। अच्छा चलो, मेरे टाइप का ये तो मतलब ठीक है। वरुण तुम रहते कहाँ पर हो? सर जनकपुरी। कौन से ब्लॉक में, कहाँ पे रहते हो? अरे वरुण। यस सर। कहाँ रहते हो? सर जनकपुरी में सर, हनुमान मंदिर वाला जो है ना सर, उसके अंदर जाके है, वहाँ रहता हूँ। नहीं, सी ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, ऐसे पूछ रहा हूँ। मतलब सेंटर के पास ही रहते हो या दूर रहते हो, ये मेरा पूछने का मतलब है। सर बहुत पास है सर। अच्छा पास है। और शान तुम? सर सी ब्लॉक पास में। अर्नब भी पास में, उसका पता है। मैं भी जनकपुरी में रहता हूँ मैं भी। हाँ तुम तो वहाँ रहते हो ना, जेल रोड के आसपास रहते हो ना कहीं? जेल रोड में कोई घर तो है नहीं उधर, रेड लाइट ही है उधर, हरिनगर वाली। तिहाड़ कॉम्प्लेक्स। तुम वहाँ पे तिहाड़ कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हो? हाँ सर। क्यों? कुछ नहीं। बेइज्जती कर रहे हो सर, क्या होता है? तुम्हारी बेइज्जती कर सकता हूँ क्या भाई, मेरी इतनी हिम्मत है, बताओ। सर हाँ बोलो तुषा। सर मैंने निकाला तो है कुछ, बताऊं? हाँ बताओ। सर जो पहला वाला ए सी के जो ओ है वो है मेरा x+1/2 and 4। बिल्कुल सही है। और जो बी डी वाला है वो आया है 7/2, 4 सॉरी y+5/2। बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, इस 7 को और इस x+1 को इक्वल पुट कर दो। बात समझ में आ रही है ना क्यों? 6 आ रहा है और हाँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी बिल्कुल। और y+5 को और 4 को, 4 को नहीं, अब इसको तो या तो तुम वो लिखो 8/2 सर मेरे को समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, कहाँ से नहीं आया है बताओ? एक मिनट शांति बनाए रखें सब कृपया करके। अर्णव बोलो कहाँ से समझ में नहीं आया? सर मेरे को यही समझ नहीं आया क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तुम अभी थे नहीं क्या जब एग्जाम्पल 10 करवाया था? सर y नेगेटिव आया था क्या? इसका y नहीं, पॉजिटिव ही आ रहा है। 6 और 3 वैल्यू आ रही है इसकी। अर्णव कहाँ पर थे बताओ? सर मैं यहीं पे था सर। तो एग्जाम्पल 10 तो सेम ही था। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, सी के कोऑर्डिनेट्स है x,6। तो सपोज़ जैसे ये ए है, ये सी है, ये ओ है। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,2, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x,6। तुम्हें ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? इस 1 का और इस x का एवरेज ले लो, क्या हो जाएगा? x+1/2। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6+2/2। बोलो हाँ है ना? अच्छा सर अब मेरे को समझ आ गया कैसे करना। सर मेरा ये तो अभी AC की वजह से निकालना है ना, ऐसे BD की वजह से भी निकालना है। ओके ओके सर। करो जल्दी यार, बोलो हो गया? हो गया सर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हो गया। सर एक चीज और पूछनी है टेस्ट वाले संडे के। पूछूं? पूछो भाई पूछो। सर रिड्यूस्ड वाला पार्ट आएगा? रिड्यूस्ड वाला मतलब? अच्छा जो हट गया है। अच्छा वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? ओके। चाहो तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, बताओ। नहीं सर नहीं, जो आपने बुक में कटवाया था ना एक्सरसाइज और एग्जांपल्स वगैरह जो कटवाए थे वो नहीं आएंगे ना? मोस्ट प्रोबेबली नहीं दूंगा मैं सर। मैं भी पूछूं? 100%। हाँ नहीं दूंगा मैं, टेंशन मतलब नहीं दूंगा। बोलो बनने बोलो। मैं भी पूछूं? हाँ क्या? मैं पूछ रही थी कि आप कहाँ से पेपर बनाओगे? क्या करना है तुम्हें? कहाँ से पेपर बनाऊंगा? ताकि पहले ही वो मतलब तामझाम लेके पहले ही बैठ जाओ वो है। तामझाम नहीं, मतलब मैं रेडी रहूँ ना, उधर से ही पढ़ूँ सर। मेरा एग्जाम्स भी है ना अभी। अच्छा अगले हफ्ते से एग्जाम स्टार्ट है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे फुल मार्क्स कॉल करने की। इसके बाद मैं बस चले गए मेरे 1 नंबर।
फुल अपॉर्चुनिटी है कहाँ, स्कूल में कह रही हो? हाँ लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब 3 पीरियोडिक टेस्ट के लगेंगे ना। हाँ हाँ, पेपर कब है तो तुम्हारा? मेरा वेडनेसडे को है मैथ्स का, और तीनों चैप्टर ऐसे जो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है आपने। कौन से आ रहे हैं बताओ? प्रोबेबिलिटी, ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल और ये कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो बस अभी हो ही गया, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, है ना? फिर हाँ जी। इसके बाद चाहो तो ट्रायंगल स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो प्रोबेबिलिटी करवा अच्छा। सकता हूँ उसके बाद, अगर चाहो तो, अगर कंप्लीट चाहती हो 2 चैप्टर तो। तो ठीक। मेरे आप डाउट्स कब लोगे मेरे को बता दो, एग्जाम से पहले, वेडनेसडे से पहले, कभी टाइम बता दो। डाउट्स मंडे को ही हो पाएगा, फिर मंडे तुम्हारी सुबह क्लास होती होगी ना? जी अभी तो मैं आप हूँ बोले तो सुबह 6 बजे भी रेडी हो जाऊंगी मैं सर। नहीं। अच्छा चलो बताता हूँ, मैं बताता हूँ, प्लान करता हूँ, ठीक है? ओके डन। सर एक बार चैप्टर्स कंफर्म कर दो कौन कौन से आ रहे टेस्ट में। अभी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। चैप्टर 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 आ रहे हैं, ठीक है? फिर 8 आ रहा है। कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट का तो आएगा। सर x निकल गया सर, कितना आ रहे हैं? 6 ठीक है। वाई कितना आ रहे हैं? सर निकालते हैं। ओके डाउट क्यों आ रहा है? ठीक है। 7th क्वेश्चन, चलो 7th 8th और 9th और 10th ये क्वेश्चन अभी ट्राई करना, 4 क्वेश्चन हैं, कर लोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। अब जल्दी बता दो नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए? सर ट्रायंगल स्टार्ट कर। ठीक है, ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर ट्रायंगल्स करते हैं। चलो फिर आज का यहीं पे समाप्त करते हैं, और वान्या के डाउट्स का मैं कुछ देखता हूँ टाइम निकाल के, है ना? बल्ले बल्ले, किस बात की बल्ले बल्ले? कि आप हमारे डाउट को थोड़ा अटेंशन देंगे। बोलता सीरियो, कभी ऐसे डाउट लिए नहीं है तुम्हारे? नहीं बेटा मेरे जितना ना, छोड़ो क्या ही बोलूँ मैं। हाँ आपकी जितना कोई लेता नहीं है सीरियसली डाउट, सही में। सर y क्या आ रहा था? y क्या आ रहा था? 2 3 आ रहा था, x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 3 थी। हाँ हाँ सर सही आ रहा है सर मेरा। ठीक है, चलो फिर ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय सर। बाय अलविदा। बाय बाय, अलविदा। सायनारा थैंक यू सर। थैंक यू सर, नेगेटिव मार्किंग मत देना। कोशिश करेंगे। सर अच्छा टेस्ट बनाना। बहुत अच्छा। सर अच्छा मतलब इजी। यस। ठीक है, सर चलो इजी नहीं बनाओगे तो मीडियम ही बना देना। कोशिश करेंगे, कोशिश। ठीक है, चलो फिर ओके, निकलो।